सेमीकंडक्टर्स आर द ड्राइवर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। चाहे आप कोई भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप बेसिक खिलौना इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप एक प्लेन उड़ा रहे हो, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन नाउ डेज इट कंटेन सेमीकंडक्टर चिप्स। दैट इज वाई Indian government has planned to inject around $15 billion into the semiconductor industry। क्योंकि इंडिया के अंदर अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जो बेस है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने आज से कुछ साल पहले 2021 के अंदर इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन को चलाया था और उसी मिशन के फेज 2 को एक्सटेंड करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की बात इस सेक्टर के अंदर की है। इसके साथ साथ इंडिया, यूएस एंड चाइना, दीज 3 कंट्रीज या पूरा वर्ल्ड जो है वो आज की डेट के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए पुश कर रहा है, कदम उठा रहा है। ऐसे में यूएस और चाइना के बीच में तो चिप रिलेटेड, सेमीकंडक्टर रिलेटेड वॉर भी चल रही है, ट्रेड वॉर भी चल रही है, या चिप वॉर भी इसको हम कह सकते हैं। तो ऐसे में इस पूरे सिनेरियो को समझना कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, किस काम आते हैं और क्यों पूरा वर्ल्ड जो है वो इनको रेगुलेट करने के लिए या इनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, इस वीडियो के अंदर हम इन सारी सिनेरियो को जानेंगे। तो स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल के ऊपर। चैनल का नाम है दी आईएएस सब, मेरा नाम है राही मेहता और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहले स्मार्टफोन्स एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस ड्राइव चिप सेल्स। 2023 में ये सेमीकंडक्टर्स जो थे वो कौन कौन सी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा सेल हुए, एक बार इसके ऊपर हम नजर बनाएं तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स के अंदर एक बहुत बड़ा चंक जो था वो सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा पीसी कंप्यूटर के अंदर जहां डाटा स्टोरेज करने की फैसिलिटी क्रिएट करनी होती है वहां भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर एंड गवर्नमेंट और मिलिट्री सेक्टर के अंदर, ईच एंड एवरी सेक्टर हैज इट्स शेयर एंड सभी सेक्टर जो है वो कहीं पर 32%, कहीं पर 25%, कहीं पर 1%, बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। इसके साथ साथ व्हाट इज इंडियाज सेमीकंडक्टर मिशन? सो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इट वाज स्टार्टेड इन 2021 एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर ये मिशन जो है वो काम कर रहा है। इसके साथ साथ इट इज पार्ट ऑफ द comprehensive program for the development of the sustainable semiconductor industry in India as well as display ecosystem in the country। तो सेमीकंडक्टर बनाना तो इस मिशन के अंदर आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी भारत के अंदर बनाना ये भी इस मिशन का एम रहने वाला है। इसके साथ साथ प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंपनीज जो सेमीकंडक्टर डिजाइन के अंदर काम कर रही हैं, इनोवेशन के अंदर काम कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही हैं, उन सभी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। एंड इसके साथ साथ ग्लोबल एक्सपर्ट्स जो सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं उनको भी इंडिया के अंदर इनवाइट किया जाएगा, उनको भी यहाँ पर फाइनेंशियल जो फायदे जो है वो पहुंचाए जाएंगे जिसके चलते इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ग्रो करवाया जा सके, भारत भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत मेजर प्लेयर बन सके। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस मिशन के तहत प्लान है। तो आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। इसी मिशन के तहत इंडिया में ये 3 एरियाज के अंदर टीईपीएल गुजरात ढोलेरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक फैसिलिटी बनी। ये इंडिया की पहली फैब्रिकेशन फैसिलिटी है जहां पर सेमीकंडक्टर चिप्स की फैब्रिकेशन की जाएगी। इसके साथ ही सनंद गुजरात के अंदर सीजी पावर ओसेट, ये दूसरी हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रहेगी सेमीकंडक्टर की, और तीसरी टीईपीएल फैसिलिटी ये रहेगी मोरीगांव आसाम के अंदर। अभी हम रिसेंटली बात करें तो इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी है दैट इज इक्वल टू 0। अभी हमने इस स्टेज के अंदर स्टार्ट ही किया है, अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगानी स्टार्ट ही की हैं और इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कामयाब करने के पीछे भी कई सारे चैलेंजेस इस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, वो हम वीडियो के एंड के अंदर डिस्कस करेंगे। बट अभी अगर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के फ्यूचर की बात करें, क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमको समझ में आएगा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्यों लॉन्च किया गया है। तो अभी इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट बाय वैल्यू की अगर हम बात करें 2018 से लेकर 2028 तक का जो एस्टिमेशन है, अभी 2024 चल रहा है, ये 2021 की रिपोर्ट थी, तो $23.2 बिलियन की लगभग इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स की मार्केट थी जिसकी डिमांड लगातार बढ़ती जाने की आशंका है और 2028 तक ये $80 बिलियन हो जाएगी एंड 2030 तक लगभग $100 बिलियन का जो आंकड़ा है वो सेमीकंडक्टर मार्केट जो है वो क्रॉस कर चुकी होगी इंडिया के अंदर। अभी इंडिया इन सभी सेमीकंडक्टर्स को इंपोर्ट करता है इंडिया के पास, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। जब इंपोर्ट करते हैं कहां से करेंगे हम? यूएस से इंपोर्ट करेंगे, चाइना से इंपोर्ट करेंगे, ताइवान से इंपोर्ट करेंगे, इसके साथ साथ सिंगापुर एंड वियतनाम, ये कुछ कंट्रीज हैं जहां से इंडिया अपने सेमीकंडक्टर चिप्स को इंपोर्ट करता है और अपनी जितनी भी जरूरतें हैं उनको पूरी करने का काम करता है। पर जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज होती है, ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशंस के दौरान सप्लाई चेन जब हिल जाती है, ग्लोबल सप्लाई वैल्यू चेन के अंदर जब कह लीजिए कोई रिस्ट्रेंट क्रिएट होता है, तब इंडिया अपनी इस सेमीकंडक्टर
इंपोर्ट के लिए, क्योंकि दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट है, अगर सप्लाई चेन के अंदर कोई डिसरप्शन आएगा तो उसका असर डायरेक्ट हमारी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ेगा। जैसे कि पिछले साल इंडिया के अंदर कार्स के जो रेट थे वो इंक्रीज कर गए, जबकि इंडिया में ना तो टैक्स बढ़ा, ना तो कार्स मैन्युफैक्चरिंग करने का ज्यादा कुछ इनपुट कॉस्ट बढ़ा। बट ये सेमीकंडक्टर्स जो है, जो इंडिया इंपोर्ट करता है, इन सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई जो थी वो मार्केट के अंदर ब्लॉक हो गई, और सभी कार्स में आज की डेट में सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो कार्स के जो प्राइसेस थे वो बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रेंट्स इन सेमीकंडक्टर चिप्स वो प्राइसेस बढ़ गए। या फिर ऐसी कार्स जो सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल तो करती हैं, कई सारे नए फीचर्स तो ऑफर करती हैं, बट सेमीकंडक्टर की सप्लाई के चलते कंपनीज को अपनी उन फीचर लोडेड कार्स को मार्केट से कह लीजिए कुछ समय के लिए रोक कर रखना पड़ा, क्योंकि सेमीकंडक्टर नहीं थे तो सभी फीचर्स कार कंपनी ऑफर नहीं कर सकती थी। तो इसका मतलब फ्यूचर में इंडिया की मिलिट्री, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का सारा टेक सेक्टर, सारा डिजिटल सेक्टर जो है वो सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड है। अगर फ्यूचर में दोबारा ऐसा कोई कंस्ट्रेंट क्रिएट होता है, या फिर कोविड जैसी कोई स्थिति अगर दोबारा आ जाती है, तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा हमारे लिए। ना तो इंटरनेट काम करेगा, ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करेंगे, और ना ही हम दुनिया से डिजिटली कनेक्ट हो पाएंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 2021 के अंदर इंडियन सुपर कंडक्टर मिशन जो था वो लॉन्च किया था, जिसके चलते इंडिया में अब हमने जैसे कि पिछली स्लाइड में देखा 3 जगह पर अभी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप हुई है, विच इज अभी नियर टू जीरो है, बट धीरे 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 यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो रही है, फैब्रिकेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है, जिसके चलते इन फ्यूचर हम रिलायंस अपने हम सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर इस सेक्टर के अंदर हो पाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, सो सेमीकंडक्टर कंजम्पशन इन इंडिया टू ग्रो बाय 19%। हर साल सेमीकंडक्टर की जो डिमांड है वो इंडिया के अंदर इंक्रीज होती जाएगी 19% के रेट के अकॉर्डिंग। एंड सेमीकंडक्टर जो है वो इंडस्ट्री 4.0 के अंदर भी एक मेजर पार्टिसिपेंट है। जो भी चीज ऑटोमेशन से जुड़ी होगी, जो भी चीज डिजिटलाइजेशन से जुड़ी होगी, जो भी चीज कंप्यूटर से जुड़ी होगी, सबके अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सो इट इज ऑल्सो अ ड्राइवर ऑफ द इंडस्ट्री 4.0। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0, फिर 2.0 हुआ, फिर 3.0 हुआ, और 4.0 भी चल रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 जो था वो स्टीम इंजन ने चलाया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 जो था वो आपका इलेक्ट्रिसिटी के चलते आया था। एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0 जो था वो डिजिटल चीजों के कारण आया था। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जो है वो ऑटोमेशन के ऊपर बेस्ड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर बेस्ड है, वर्चुअल रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड है। इन तीनों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन, इंडिया इनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। चाहे वो कुछ भी कंसर्न्स हो, चाहे हम उस समय ब्रिटिशर्स के अंडर थे, या आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इट इज द ओनली चांस, लास्ट चांस, अगर इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना चाहता है, कि वो अपने इंडस्ट्री 4.0 के अंदर पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करे। इसके बाद हमको ये चांस नहीं मिल पाएगा। दैट इज वाई गवर्नमेंट जो है वो इंडियन सुपर कंडक्टर मिशन के ऊपर फोकस कर रही है। और सिर्फ इंडिया ही फोकस नहीं कर रहा है, पूरी दुनिया फोकस कर रही है। एंड वेयर कैन दी मोस्ट चिप्स भी मैन्युफैक्चर, कहां पर सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं? तो साउथ कोरिया इज ए बिग प्लेयर, चाइना इज ए बिग प्लेयर, ताइवान इज ए बिग प्लेयर, देन जापान, अमेरिका, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। सबसे बड़ा जो प्लेयर है इस सेक्टर के अंदर वो साउथ कोरिया, चाइना एंड ताइवान, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जहां पर चिप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस जो है चलता है। और इंडिया यहीं से ही अपनी चिप्स जो है वो इंपोर्ट भी करता है। अगर हम कंपनी वाइज देखें तो ताइवान की जो कंपनी है TSMC, वो दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एंड इसके साथ ही जो पूरी ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट है वो भी लगातार इंक्रीज होती जा रही है। एंड 2030 तक इट विल क्रॉस $1 ट्रिलियन मार्क, और उसके बाद ये और भी आगे बढ़ती रहेगी। एंड इसके साथ साथ अभी यूएस एंड चाइना, इनके बीच में ट्रेड वॉर, प्लस इनके बीच में चिप वॉर भी चल रही है। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी इसके ऊपर बात करी, क्योंकि यूएस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो हाई क्वालिटी या सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सबसे हाईएस्ट ग्रेड की जो चिप्स है वो मैन्युफैक्चर यूएस कर सकता है। चाइना भी वो करना चाहता है। अब चाइना के पास वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी मौजूद नहीं है, या फिर वो मशीन्स अभी मौजूद नहीं है जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड की चिप्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर सके। तो चाइना इन मशीन्स को यूएस से, या फिर नीदरलैंड से, या जापान से, या साउथ कोरिया से इंपोर्ट करता है। बट यूएस से, क्योंकि चाइना के साथ इस कंपटीशन के अंदर इन्वॉल्व है, सुपर ग्लोबल पावर बनने का जो कंपटीशन है वो यूएस और चाइना के बीच में भी चल रहा है। इसके चलते यूएसए ने चाइना की कई सारी कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए, जिसके चलते चाइनीज कंपनी यूएस से या यूएस के अलाइज से चिप मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स जो है वो इंपोर्ट ना कर सके। और ये सिचुएशन जो थी, ये डोनाल्ड ट्रंप जब यूएस के प्रेसिडेंट थे, ये बहुत एस्केलेट हो गई थी। यूएस ने सिर्फ खुद की कंपनीज के ऊपर तो रोक लगाया ही लगाया, यूएस ने अपनी अलाइड कंट्रीज, चाहे वो नीदरलैंड था, जापान था, साउथ कोरिया था, इनको भी पुश किया कि आप भी चाइना को ऐसी चिप्स बनाने की मशीन्स जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट मत कीजिए। तो इससे नुकसान क्या होगा? पूरी दुनिया के अंदर तो इससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो सप्लाई थी वो तो हिली ही हिली, इसके साथ साथ
इसने चाइना को पुश किया कि वो अपनी इस कैपेसिटी को खुद ही मेंटेन करे, वो यूएस और दूसरी कंट्रीज के ऊपर अपनी रिलायंस को पूरी तरीके से हटाए। तो चाइना को पुश मिला एंड चाइना ने $50 बिलियन अपनी इस चिप्स या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर खर्च करने का फैसला लिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाई, और अब चाइना जो है इन फ्यूचर उन चिप्स को प्रोड्यूस कर लेगा जो यूएस उसको प्रोड्यूस होने से रोक रहा था। इवन वो मशीन्स भी जो यूएस चाइना को इंपोर्ट करवाने से रोक रहा था, इन फ्यूचर चाइना वो मशीन्स भी प्रोड्यूस कर लेगा। इसका मतलब इंडिया जो इस रेस के अंदर लगभग 20 साल पीछे है, उसको अपनी कैपेसिटी को पुश करना होगा, उसको और ज्यादा आगे लेकर आना होगा। और ऐसे में यूएस और यूएस की अलाइड कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जो क्वेड की मेंबर हैं, उनका इंडिया को साथ लेना होगा, उनसे टेक्नोलॉजी इंडिया को अपने पास लेकर आनी होगी ताकि सेमीकंडक्टर चिप्स की भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप मिल सके। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, सो इसी हमने डिस्कस की यूएस चाइना वॉर ऑन सेमीकंडक्टर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइनीज कंपनी हुआई को भी बैन किया था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ऐसे कई सारे बैन्स को फ्यूचर के अंदर और आगे बढ़ाया, और अब तो इलेक्शन हो रहे हैं और पूरी पूरी उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएस के दोबारा प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो ऐसे बैन्स, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस ऑन चाइनीज फर्म्स एंड चाइनीज ट्रेड, ये और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, जिसके चलते ये सेमीकंडक्टर वॉर जो है ये फ्यूचर में हमको एस्केलेट होती हुई दिखाई देगी। हम इसको ट्रैक करते हुए चलेंगे, जो भी इसके अंदर प्रोग्रेस हमको देखने को मिलेगा उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे और आपको उस वीडियो के थ्रू और ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की हम कोशिश करेंगे। सो फिलहाल इंडिया के अंदर जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड कौन कौन से चैलेंजेस मौजूद हैं, एक बार उस पर भी नजर बना ले हम। अगर इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को और आगे लेकर जाना चाहता है तो कौन कौन से चैलेंजेस को उसको ओवरकम करना पड़ेगा। सबसे पहला चैलेंज है हाई कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। $5 से $7 बिलियन तो एक इंडस्ट्री को सेट करने के लिए लग जाता है। सो इंडिया को ये हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन को लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इस एस्टिमेशन को या इस इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बूस्टअप करने की जरूरत है। इसके साथ साथ अगला जो चैलेंज है वो है ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज। सो द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन इंडिजिनियस सेमीकंडक्टर फैसिलिटी रिक्वायर्स क्लियरेंसेस, अप्रूवल्स, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे डिपार्टमेंट से अप्रूवल आपको लेना पड़ता है। जितना अप्रूवल लेट होगा उतना उस बिजनेस को एस्टैब्लिश करने का जो रनिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज करता जाएगा। एट द एंड अगर वो सही टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं स्टार्ट कर पाते हैं तो उस रनिंग कॉस्ट के चलते बिजनेस जो है वो घाटे में चले जाते हैं और उनको फिर अपना बिजनेस जो है वो इंडिया से वाइंड अप करना पड़ता है। हमने ये पिछले कई सारे केसेस के अंदर देखा है, जैसे फोक्सकॉन एंड वेदांता के बीच में एक एग्रीमेंट था जिसके चलते इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट हो जाना चाहिए था अभी तक, बट ये एग्रीमेंट होने के बावजूद भी लैंड एक्वायर नहीं हो पाया, क्लियरेंसेस नहीं मिल पाए, जिसके चलते अभी भी फोक्सकॉन वेदांता का जो ये प्रोजेक्ट है ये कह लीजिए इट इज इन लिम्बो और इसके ऊपर फ्यूचर में अभी हमको कोई प्रोग्रेस होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। तो हमको इन ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज को दूर करना होगा। एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को 24/7 कंटिन्यूअस पावर एंड वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। अभी फिलहाल इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी लोकेशन मौजूद नहीं है जहां पर 24/7 अनइंटरप्टेड वाटर एंड पावर सप्लाई प्रोवाइड की जा सके। सो एक ये भी रिस्ट्रेंट है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट, यहां पर हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, हाईली स्किल्ड लेबर इंडिया को चाहिए होगी जो अभी इंडिया में मौजूद नहीं है। इसके चलते ये सभी चैलेंजेस जो है वो इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को फेस करने पड़ रहे हैं, इनको ओवरकम करने की जरूरत है ताकि फ्यूचर में इंडिया भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक ग्लोबल पावर बन सके। अगर इंडिया 2047 तक सुपर पावर बनना चाहता है तब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी की ड्राइवर है आज की डेट में, इंडिया को इसको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप हमसे जरूर जुड़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।